जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साहित्य अकेडमी में। आज हम देख रहे हैं यूथ कंपटीशन का एग्ज़ाम पॉइंटर। इसमें PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूपी PGT TGT LT GIC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट के। ठीक है, देख लेते हैं। रीतकाल पार्ट 2 है ये। यहाँ तक हो गया था रीतकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है तो नारी के आदर्श का रूप का चित्रण। अब ये ज्योतिष विषय ज्ञान है, देख लेते हैं। सनि कज्जल चक झक उलगन उपजो सुदिन स्नेहु क्यों ना निपट है भोगवे लय सुदेशु सब सब देहु। इस दो में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है? तो ज्योतिष विशेष ज्ञान का। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम ठाकुर, घनानंद बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। स्वच्छंदवाद के प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम ठाकुर, घनानंद बोधा, द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है। इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक है, आगे देखते हैं। कवित्त रत्नाकर में अध्याय है तो 5 है। कवित्त रत्नाकर में अध्याय कितने हैं? 5 है। बिहारी सस्सई में दोहे 713 है। रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है मिश्र बंधुओं ने। रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा दी मिश्र बंधुओं ने। फूल मंजरी किसकी है? तो मतीराम की। मतीराम की फूल मंजरी रचना है। ठीक है। कवि प्रिया किसकी है? तो केशवदास की है। अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है। मेरी भव बाधा हरो दोहा किसकी है? तो बिहारी के। बिहारी का क्या है? मेरी भव बाधा हरो दोहा है। ठीक है। महाराज जसवंत सिंह विषय देख लेते हैं। महाराज जसवंत सिंह के ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतकालीन कवि के लिए कही विषय में कही है? तो महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि में नहीं था। यह आचार्य शुक्ल का कोटेशन है तो किसके लिए? घनानंद के संबंध में। ठीक, आगे देख लेते हैं। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया गया। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया गया बिहारी ने। रीतकाल में काव्य में प्रधानता रही तो श्रृंगार रस की। रीतकाल में काव्य की प्रधानता रही श्रृंगार रस की। केशवदास को किस वर्ग में रखना चाहिए? तो रीतबद्ध में। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो रीतबद्ध में। शिवा बावनी के रचयिता का नाम क्या है? तो भूषण का। कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है बिहारी, भूषण, मतीराम, देव। ललित ललाम के रचनाकार है मतीराम, तो मतीराम की रचना का नाम है ललित ललाम। ठीक है, आगे देखते हैं। लोग है लाग कवित्त बनावत, लोग है लाग कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत। यह काव्यपंक्ति रचित है घनानंद द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है तो भूषण को। आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व कवि किसे कहा है? तो भूषण को कहा है। अब देख लेते दूसरा। ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है तो बेनी प्रवीण के लिए। क्या कहा बेनी प्रवीण के लिए? एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल का कोटेशन है किसके लिए है? कवि बेनी प्रवीण के लिए। GDC प्रवक्ता भर्ती में 2017। आगे देखते हैं। इनकी मतलब GDC में पूछा गया, प्रवक्ता में पूछा गया। आगे देखते हैं। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार में प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य शुक्ल का कोटेशन है किसके लिए? घनानंद के विषय में। ठीक है। देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य। बिहारी को किस श्रेणी में कृत कवियों में माना जाता है?
तो बिहारी को रीत सिद्ध में माना जाता है। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कहा जा सकता है। रीत काल के लिए कथन है आचार्य शुक्ल का, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कहा जा सकता है। ये शुक्ल का कोटेशन है। रीत काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है तो भूषण को। वीर काव्य लिखने की सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली किसको? भूषण को। रीत काल में रीत काल कवि जो आपस में भाई माने जाते हैं, तो रीत काल के कवि जो आपस में भाई माने जाते हैं चिंतामणि, भूषण, मतीराम। चिंतामणि, भूषण, मतीराम रीत काल के कवि जो आपस में भाई माने जाते हैं। रीत काल में कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ है अंग दर्पण। अंग दर्पण किसका है? तो रसलीन का है। आगे देखते हैं। ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री थे। तो ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री थे केशवदास। नहीं पराग नहीं मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही शो बिंधियो आगे को हवाल। ये उपयुक्त काव्य पंक्तियां हैं तो ब्रज भाषा में है। प्रबोध पंचाशा के रचनाकार है पद्माकर भट्ट है। रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है श्रृंगारिकता। तो रीतकाल की काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही श्रृंगारिकता। ठीक है। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर कहा गया बिहारी के दोहों को। आचार और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। तो देव जो है आचार और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं। बरवे नायिका भेद रचना है तो किसकी? रहीम की है। काव्य निर्णय की रचना है भिखारी दास की। तो भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय। रसिक प्रिया है केशव दास की। घनानंद की काव्य की भाषा है ब्रज भाषा। रीत मुक्त कवि नहीं है तो बिहारी किस कौन से कवि हैं? तो रीत सिद्ध है। ठीक है। घनानंद रीत मुक्त है। सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर। कवित्त रत्नाकर किसकी है? तो सेनापति की है। आगे देखते हैं। काव्य रसायन के रचयिता है देव। भूषण की रचना नहीं है रतन बावनी। जग की कविताएं के धोखे रहे हया ब्रवीन की मत जात जकी का पंक्तियां हैं घनानंद की। रीतकाल कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा है। तो शक्कर की रोटी किसे कहा? पद्म सिंह शर्मा को शक्कर की रोटी। ठीक है। प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता कहा आचार्य शुक्ल ने। अमी हलाहल रस मद भरे श्वेत शाम रत्नार या पंक्ति है रसलीन की। रस पीयूष निधि के रचनाकार आचार्य सोमनाथ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में है? घनानंद। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाशक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक काव्य की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। तो ये किसका कोटेशन है? तो शुक्ल का कोटेशन है। ठीक है। भाषा भूषण ललित ललाम कवि कुल कल्प तरु काव्य रसायन ग्रंथ किसका है? तो लच्छा ग्रंथ है। मतलब भाषा भूषण ललित ललाम कवि कुल कल्प तरु काव्य रसायन ग्रंथ है। मतलब ये जितने ग्रंथ है ये क्या है? तो ये लक्षण ग्रंथ है। ठीक है। लक्षण ग्रंथ। आगे देखते हैं। किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का एक कथन किस रीतकालीन कवि के संबंध में? तो बिहारी। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही कालक्रम है तो केशव चिंतामणि देव पद्माकर। वह ग्रंथ जिसमें सही काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है कवि कुल्प कल्प तरु। ठीक है। उनकी विरह ताप की अत्युत्योग में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में शुक्ल जी का कथन है या बिहारी के विषय में। ठीक है। उनकी विरह ताप की अत्युत्योग में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में है। ठीक है। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल का कोटेशन हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित लच्छा ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना। ठीक है। याद रखना। अली कली ही सो बाध्यो आगे कौन हवाल उक्त पंथ में कवि बिहारी का प्रकट रूप उद्बोधक रूप। ठीक है। जय पुरुष नरेश जगत सिंह के आश्रम में रहते पद्माकर ने लिखा लक्षण ग्रंथ जगत विनोद।
नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार तजियो मनोतारन विरदु वारक वारुण तार। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है भक्ति का। कुंदन को रंग फीको लगे, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गुराई। यह पंक्ति है मतिराम की। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम दिया आचार्य शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने रीतकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया। ठीक है, मतलब उत्तर मध्यकाल को रीतकाल नाम दिया। ठीक, आचार्य शुक्ल ने। इंद्र जिमझम पर बांधव शुंभम पर सुहम्ब पर रावण संधम्ब पर रघुकुल राज है। ये पंक्ति है भूषण की। जगत विनोद की रचना पद्माकर की। कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है देव कृष्ण देवचरित। ठीक है। कोकसार रचना है घनानंद की। तो कोकसार किसकी रचना है? तो घनानंद के। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से की लल्लू लाल ने।